स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वीणा को बजाती मंद मंद मुस्कुराती अम्ब, शारदा विशारदा को प्रथम मनाऊं मैं। दूजे दुखहारी श्री गणनाथ महाप्रभु को, चरण सरोज रज शीस ले चढ़ाऊं मैं। करके फिर वंदना श्री अंजना के नंदना की। श्री सीताराम राधे श्याम नाम गुण गाने गाऊं मैं। ध्येयं सदा परिभवग्न्यमभीष्टिदोहम्, तीर्थास्पदं स्युविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जय 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 ब्रजनंदिनी, जय ब्रजराजकुमार। शरण गहे प्रभु राखियो, सब अपराध विशार। उल्लंघ्य सिंधोः सलिलं सलीलं, यत्शोकवह्निं जनकात्मजाया। आदाय तेनैव ददाह लंकां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जने। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जात। जन्म कोटि की आपदा, राधा कहे ते जात। राधा कहे ते जात। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय। जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दूती होय। मंगलम कौशलेन्द्राय, महनीय गुणाब्धये। चक्रवर्ती तनूजाय, सार्वभौमाय मंगलम्। सार्वभौमाय मंगलम्।
बोलिए कुंवर कन्हैया सरकार की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु राज राजेश्वर अखिल भुवनेश्वर चिदाधार केवलाधार निर्विकार निराहार भवभय हरण बाधा हरण दामनी द्वित तिरस्कृत सुभग पीतांबर समलंकृत यशोदा क्रोड क्रीडा कारक भगवान कुंवर कन्हैया सरकार जी का मंगलमय बपू। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से पूर्व अपने मन और वाणी की शुचिता पवित्रता और निर्मलता के लिए एक बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। बोले रामभद्र सरकार की जय हो। कुंवर कन्हैया सरकार की जय हो। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल भर में। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल भर में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी जी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया हरि के धाम। सीताराम 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 सीताराम। वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा
जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शंकर के मन मंदिर में ये दीपक सा जलता है। शंकर के मन मंदिर में ये दीपक सा जलता है। नारद जी की बीणा पर, नारद जी की बीणा पर बजता यह सुंदर नाम सीताराम, 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 सीताराम। भज मन राम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, भज मन राम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण ने पाई यह बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण ने पाई बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद इसी को जपते थे निस आसन आठोया। सीताराम, 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 सीताराम। राधे श्याम, 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 राधे श्याम। सीताराम, 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 सीताराम। भज मन राम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भज मन राम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, भज मन राम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सीताराम, 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 सीताराम। सीताराम, 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 सीताराम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कुंवर कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा ही पावन प्रसंग हम सभी लोग कल प्रथम दिवस की बेला में श्रवण पान कर रहे थे। आज द्वितीय सत्र व्यास जी महाराज जी के द्वारा बनाए हुए पद्म पुराण के 6 अध्यायों से महात्म्य का हम सभी लोग श्रवण पान किए। क्योंकि कलयुग की एक विशेषता है, किसी को यदि कोई बात बतलाई जाती है तो
तो सबसे पहले वह व्यक्ति आपसे यही प्रश्न करेगा कि हमको यह कार्य करने से क्या फल मिलेगा, क्योंकि फलेच्छा जायते, सब लोग पहले फल की कामना करना शुरू कर देते हैं, पहले फल की इच्छा रखते हैं। और महात्म्य का मतलब होता है महिमा। अब ये बताइए, श्रीमद् भागवत महापुराण यह जो ग्रंथ है, यही अपनी महिमा गाने लग जाता तो लोग कहते कि ये तो अपनी महिमा गाने, अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुख से ही स्वयं की बड़ाई करने लगे। इसलिए व्यास जी महाराज जी ने पद्म पुराण के 6 अध्यायों से महात्म्य का वर्णन किया। हम सभी लोग कथा सुनने आए हैं ना। कल हमने बताया कि कथा का मतलब क्या होता है। कम ब्रह्म हृदि स्थापयति इति कथा व्याकरण में जब प्रवेश करेंगे तो कम, ये जो ककार है यह ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म कौन है? हमारे सच्चिदानंद घन कुंवर कन्हैया सरकार। तो इसका अर्थ क्या हुआ व्याकरण की दृष्टि से? कम ब्रह्म हृदि स्थापयति इति कथा। जो कुंवर कन्हैया सरकार जी को, रामभद्र सरकार जी को, भूत भावन भोलेनाथ को जिसकी जो भी कथा हो उसको ला करके हमारे हृदय में स्थापित कर दे, सह कथा, वही कथा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कल की कथा में हम सभी लोग धुंधकारी के चरित्र तक कथा का स्वादन किए। अंतिम समय में कथा का महात्म क्या होता है? विमान आ रहा है और किसके साथ में? हरिर आबिर बभूव। किसके साथ में? ऐसे नहीं आया विमान, हरि आबिर बभूव, विष्णु भगवान के साथ में विमान आया और समस्त ग्रामवासियों को ले जाकर के बैकुंठ में ले गया। बैकुंठ और स्वर्ग में बहुत अंतर मैं प्रायः बतला रहा हूं कल से। सब लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि स्वर्ग जिस प्रकार से बैंक बैलेंस है, जब तक आपके खाते में द्रव्य है, पैसा है और कमाना छोड़ दिए तो धीरे धीरे करके वह खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से स्वर्ग है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। जब तक आपका पुण्य है तब तक तो आप स्वर्ग में अच्छे से रहिए, और जिस दिन आपका पुण्य नष्ट हुआ तो मर्त्य लोकम विसंति, इसी मृत्यु लोक में पुनः आपको आना पड़ेगा। इसलिए प्यारे, स्वर्ग की कामना कभी करना ही नहीं चाहिए। निष्काम भाव से भक्ति करिए। भगवान को तो पता है ना आपको देना क्या है, भगवान को सब पता है। अब आधार कार्ड चला है, मैचिंग नहीं दूसरे की करेगी, लेकिन भगवान, अब जरा सोचिए कितने मनुष्यों का निर्माण भगवान ने किया है, लेकिन हस्तरेखा एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। अरे वैज्ञानिक लोग अब चलाए हैं, भगवान तो पहले ही चला के बैठे हैं। मंगल का रंग लाल है, वैज्ञानिक आज बता रहे हैं। और हमारे प्रवर ब्राह्मण देवता नवग्रह मंडल में ऊपर की पंक्ति से नीचे के तीसरे खाने में रक्त वर्ण से यानी लाल वर्ण से ही मंगल को दर्शाते बनाते हैं। अब ब्राह्मण पहले से ही बताते आ रहे हैं कि मंगल का रंग लाल है, लेकिन कोई माने को तैयार नहीं है। अब वैज्ञानिक को लोग आज कह रहे हैं अक्षौहिणी सेना में 10,000 हाथी, 1 लाख पैदल। अब बताइए 1 लाख की गणना में शून्य आया कि नहीं? अब वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं अब शून्य की खोज हुई, और जब शून्य की अब खोज हुई तो अक्षौहिणी सेना का प्रमाण कैसे दिया जाता था? 8 भार सोना इत्यादि जो शून्य इत्यादि आते हैं वो पहले नहीं बने थे क्या? 75 रुपए का हमारा पंचांग बतला देता है कि सूर्य ग्रहण कितने से कितने बजे तक है, और 2 करोड़ रुपए खर्च करके नासा बताता है, और दोनों का समय एक ही होता है। बताइए 2 करोड़ रुपया खर्च करने में ज्यादा ठीक है कि हमारा 75 रुपए का पंचांग? लेकिन आज हम सभी लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर चले जा रहे हैं। तो कल की कथा में हम सभी लोग महात्म्य की कथा सुने और भगवान
आए और गोकर्ण सहित समस्त ग्रामवासियों का तरनतार कर दिया। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। उसके बाद में विधि बतलाते हैं, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन करने से पूर्व किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके तिथि मुहूर्त इत्यादि का, लग्न इत्यादि का निरूपण करना चाहिए, देख लेना चाहिए किस लग्न में, किस तिथि में। और संत तो लोग तो यहां तक कहते हैं, यदि आपके मन में भगवान की कथा सुनने का केवल संकल्प आ जाए आपके हृदय में, तो तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। उसी समय तारा बल, चंद्र बल, जितने लग्न हैं सब आपके अनुकूल हो जाते हैं। प्यारे, एक बार भगवान के रास्ते में अपना पैर निकाल तो सही। भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। एक कदम निकालो तो सही मेरे रास्ते में, लेकिन निकालिए ऐसे नहीं। अभी आगे का हम सभी लोग अभी भागवत में प्रवेश नहीं किए हैं। भागवत के प्रथम श्लोक में ही अभी आगे की कथा आएगी, हम सभी लोग श्रवण पान करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। किसी विद्वान ब्राह्मण इत्यादि को बुला करके किस तिथि से किस तिथि तक कथा होनी है, जिस दिन पूर्णाहुति होनी है उस दिन अग्निवास है भी या नहीं, इसका निर्धारण निवारण कर लेना चाहिए। उसके पश्चात में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करके, भागवत महात्म्य में स्पष्ट लिखा हुआ है, वर्णं पंचभिप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का कम से कम वर्ण करना चाहिए, जिसमें अच्छे से पाठ हो सके, जप इत्यादि हो सके। यह तो सामान्य जनमानस को यहां से मंच से जो कथा कही जा रही है, 18,000 श्लोकों का यहां से वाचन तो हो नहीं सकता है। कोशिश यही रहती है कि श्लोकबद्ध ही कथा कही जाए, और आजकल श्लोकबद्ध कथा क्या पूरा का पूरा दिने व्यतीत हो जाता है, एको श्लोक भागवत का नहीं बोला जाता है। विडंबना यही है। सभी लोग नहीं, ब्राह्मणों आजकल के बहुत गंदे हो गए। हम क्या बता, आज के ब्राह्मणों से कहीं ज्यादा अच्छा तो रावण था। रावण जी ही थे, हम जी उनको कहते हैं। उनको देखिए दशहरे पर उनका जलाया जाता है। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है जब राघवेंद्र सरकार जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, गतः सेतु सुनीति नाम, वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं सुनीतियों का सेतु यानी पुल चला गया। इतना नीतिज्ञ था रावण। वह कहता है, विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम। जहां पर गाय की पूजा होती है वहां संपन्नता विराजित रहती है, किसी भी चीज की आपको कमी नहीं मिलेगी वहां पर। और विद्यते ज्ञातितो भयम, भय आपको किससे है? जो आपके बारे में सब कुछ जानकारी रखता है, आपको भय उसी से है। ज्ञातितो भयम, जो आपके बारे में समस्त जानकारी रखता है। विद्यते स्त्री सुचापल्यम, तो वो रावण की बात है। ज्यादा रावण संहिता इत्यादि में हम सभी लोग ना जा करके, तो आजकल के ब्राह्मणों से कहीं ज्यादा वही अच्छे थे। भागवत में बताते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे। आजकल ब्राह्मण लोग कथा कहते हैं और सप्तम दिवस में सुदामा चरित्र की झांकी निकाल करके एक कमंडलू उनके हाथ में देते हैं और भ्रमण करवाते हैं। अरे भगवान, क्या विडंबना है! जो सुदामा जी किसी से एक पैसा भी नहीं मांगे, भगवान से भी जिन्होंने कुछ नहीं मांगा, वार कलयुग के कथावाचक सुदामा जी से आज भीख मंगवा रहे हैं, कमंडलू लेकर के झांकी निकाले। कितना पैसा मिल जाएगा आपको चंद पैसों के लिए? तो आजकल के ब्राह्मणों से कहीं ज्यादा वह रावण ही अच्छा था। हनुमान जी जब प्रवेश कर रहे हैं तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सुश्राव ब्रह्मभूषान सविराक्ते ब्रह्म राक्षसाः
जैसे ही प्रवेश किया सुश्राव, कानों से क्या सुना? ब्रह्मभूषण। ब्रह्म मतलब वेद, वेद रूपी आभूषण, वेद की ऋचाएं पढ़ी जा रही हैं वहां पर। जथा राजा तथा प्रजा, रावण के सारे प्रजावासी वहां पर वेद का गायन कर रहे हैं। और आज किसके यहाँ पर अग्निहोत्र हो रहा है प्रतिदिन? किसी के यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये ब्राह्मणों की दशा है आजकल। और जब ब्राह्मण ही गड़बड़ हो जाएगा तो सारे लोग तो गड़बड़ हो ही जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसके पश्चात में शुभ मुहूर्त इत्यादि निकाल करके नियम तो यह है कि वक्ता और जो आचार्य गण रहें और जो परीक्षित स्वरूप रहें, उनको केवल दुग्ध इत्यादि का पान करके, यदि सुलभ हो सके तो दुग्ध इत्यादि का पान करके ही कथा श्रवण करें और सुनाएं। इतना ना हो सके, देखिए हमारे पुराणों में यहां तक आपको छूट दी गई, अगर ना हो सके तो आगे भी बढ़ गए। इतना ना हो सके तो एक समय रात्रि में भोजन स्वल्प, वो भी अधिक नहीं जिससे आपको समस्या हो, स्वल्प भोजन, और एक समय सुबह का समय व्रत इत्यादि करके फलाहार। आजकल फलाहार में खूब कूटू के आटा के पूड़ी इत्यादि। फलाहार का मतलब होता है जो फल रहे उसको काटा ना जाए। हम सभी लोग जाने अनजाने में, देखिए हमारे अयोध्या में काटने को अमनिया कहते हैं। यह काटना उर्दू शब्द है। जाने अनजाने में हम लोग लगभग 90% उर्दू शब्द बोलते हैं। ब्याह हमारा शब्द है, शादी उर्दू शब्द है। तो जाने काटना यह उर्दू शब्द है, इसलिए अयोध्या में अमनिया कहते हैं। बिना अमनिया किया हुआ फल खाया जाए उसे फलाहार कहते हैं। और देखिए कुट्टू का आटा मंगवा करके खूब गुथा करके बढ़िया चकाचक रबड़ी मलाई इत्यादि कटती है भैया फलाहार में, वो फलाहार रह गया अब। उसके बाद कहा इतना भी ना कर पाओ तो दोनों मीटिंग भैया भोजन करके रहो, और इतना भी ना हो सके तो यमन्य से भोजनम सुकरम मन्ने। जिस प्रकार से आप सुलभता से कथा सुन सकें, आपको दिक्कत ना हो, उसी प्रकार से भैया रहे, खाओ पियो मस्त रहो अपना और कथा सुनो। पद्मासन लगा करके सुखासन में बैठे, कम से कम वक्ता तो बैठते ही हैं, जो मुख्य श्रोता रहे उनका भी यही नियम है। लेकिन यदि आपको पद्मासन सुखासन में बैठने के बाद विकृति पैदा हो रही, कथा सुनने में विच्छेदन हो रहा है, तो किसी भी प्रकार से आप बैठ सकते हैं। हमारे शास्त्र तो इतने सरल हैं कि यदि आप नहीं कर सकते तो आगे आपका जुगाड़ बता देंगे कि यदि नहीं कर सकते तो ठीक किसी भी प्रकार से करिए, लेकिन सुनिए तो कथा। सारी विधि बतलाते हुए सबसे उत्तम मास श्रावण भादव इत्यादि। अब श्रावण महीने में भैया कैसे कथा हो? जो झमाझम बारिश होती उसमें कौन कथा करा पाएगा? और नहीं तो गीता में बताया गया है कि भागवत कथा के लिए, किसी भी कथा के लिए मुहूर्त इत्यादि निकलवाने की आवश्यकता नहीं। जिस क्षण आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, आपने कौन सत्यनारायण की कथा सुनाता है बताइए? सत्यनारायण कोई कथा सुनाता है, उसका महात्म सुनाता है। सत्यनारायण की कथा कोई सुनाता ही नहीं, क्योंकि सत्यनारायण की कोई कथा है ही नहीं। कथा नहीं है, व्रत है प्यारे। उसमें लिखा है, पोथी लेंगे तो सत्यनारायण व्रत कथा। व्रत की कथा, व्रत कैसे किया जाए? उपवास होता है, कथा है ये नहीं। केवल इसको करने से, इस व्रत को किसने किया यह कथा सुनाई जाती है। लकड़हारा इत्यादि की जो कथा होती है यही ना सुनाया जाता है, महात्म्य सुनाया जाता है। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? वस्तुतः वह शालिग्राम भगवान का षोडशोपचार पूजन विधि है केवल, बस। और इस षोडशोपचार विधि से किसको क्या मिला, यह सत्यनारायण व्रत कथा में सुनाया जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। स्तोत्रादि में भगवान
इसकी स्तुति लोग भी करते हैं। सत्यनारायणम विष्णुमी संभजे आदिदेवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमी संभजे सत्यनारायणं विष्णुमी संभजे। तो शंकर जी को भी सत्यनारायण कहा गया। इन तीनों में कोई भेद नहीं। कल भी मैंने बताया था ना, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, आगे जानत अविवेका। इन तीनों को जो अलग समझता है वो अविवेकी है। विवेक है ही नहीं उस व्यक्ति के जो इन तीनों को भेदित करता है, भेद समझता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आगे की कथा शुरू करते हैं। स्वामी सूत जी महाराज अथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथमो स्कंधः प्रथमोऽध्यायः प्रथमो श्लोकः। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं, जिसका प्रथम श्लोक उतर रहा है। किस छंद में है? शार्दूल विक्रीडित छंद में है। हमारे साम गायन भैया लोग जो बैठे, इनको पता है कि शार्दूल विक्रीडित किस लय में गाया जाएगा, उपेंद्र वज्रा छंद किस लय में गाया जाएगा। जो लोग कहते हैं, मैंने कल भी कहा था ना कि संगीतमय कथा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 29 छंद का प्रयोग भागवत में किया गया है और प्रत्येक छंद का गाने की शैली अलग होती है। छंद गाने के लिए ही, कहने के लिए नहीं बने हैं। रामचरितमानस में भी जो उनके प्रेमी होंगे, जे गावहीं यह चरित संभारे, कहीं तो नहीं लिखा ना, जे कहीं यह चरित संभारे, गावहीं न लिखा है, जे गावहीं यह चरित संभारे। बस बशर्ते यह है कि उसमें फिल्मी गाना ना गाया जाए भैया, बाकी संगीतमय कोई वो नहीं है। जितनी जल्दी भगवान को संगीत वाले प्राप्त हो जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे, हम लोग नहीं पाएंगे, क्योंकि संगीत एक साधना का विषय है। साम गायन, सामवेद है ना, इन्हीं संगीत वालों के लिए ही बना है। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। तो शार्दूल विक्रीडित छंद में यह प्रथम श्लोक हमारे सम्मुख आ रहा है। उसके पूर्व आइए हम लोग जान लेते हैं कि प्रथम दिवस में, द्वितीय दिवस में, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम दिवस में कथा का प्रमाण क्या है, कैसे होनी चाहिए कथा। मनुकरदम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि। मनुकरदम संवाद तक प्रथम दिवस में कहना चाहिए कथा। भरत आख्यान पर्यंतम द्वितीय हनिवाचयेत। जड़ भरत जी की कथा तक द्वितीय दिवस में पहुंचना चाहिए। तृतीय दिवसे कुर्यात् सप्तम स्कंध तपदेत। तृतीय दिवस में सप्तम स्कंद में आप प्रवेश कर जाएं। श्री कृष्ण आविर्भूत पर्यंतम चतुर्थे दिवस। श्री कृष्ण के जन्म तक चतुर्थ दिवस में हम सभी लोगों को प्रवेश करना चाहिए। रुक्मिणी व्याह पर्यंतम षष्ठे हनिवदस्यति। उसके पश्चात इसका निवारण, इसका निरूपण करते चले गए। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश किया। शार्दूल विक्रीडित छंद में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत सूरयः। तेजो वारि मृदांग यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। वेदांत से जब हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से एमए कर रहे थे वेदांत से, तो वेदांत का द्वितीय सूत्र है, प्रथम तो अथातो धर्म जिज्ञासा, और दूसरा जन्माद्यस्य यतः। वेदांत सूत्र का, वेदांत दर्शन का द्वितीय सूत्र क्या है? जन्माद्यस्य यतः। तो यहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरुआत होती है। जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अविज्ञः स्वराट्। जन्म आदि अस्य। श्रीधरी टीका श्रीधर स्वामी पादे अपनी टीका में लिखते हैं, जन्म आदि अस्य, जिन भगवान से सारी सृष्टि का जन्म होता है, जिन भगवान की कृपा से ही पालन पोषण इत्यादि होता है, उसके पश्चात में अन्वयाद उपादान इतरता निमित्त इत्यादि इत्यर्थम श्रीधर स्वामिनः। श्रीधर स्वामी टीका करते हुए कहते हैं, चारथे सुभिज्ञः सराट स्वयमेव राजते शोभते सह स्वराट। जिस प्रकार से स्वराट कौन है? यही भगवान है और कोई स्वराट नहीं है। स्वयमेव राजते इति स्वराट, जो स्वयं में ही हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उन्हें किसी चीज दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से देखिए, किसी कमरे में अंधेरा है और टॉर्च इत्यादि ले करके हम लोग गए, तो कोई वस्तु देखना है तो टॉर्च से हम लोग दर्शित कर लिए, देख लिए। लेकिन उसी कमरे में जो दीपक रखा हुआ है, उसको देखने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता है? दीपक को देखने के लिए टार्च की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है, उसके पास प्रकाश स्वयं है। तो जिस प्रकार से दीपक को देखने के लिए दीपक की दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार से भगवान हैं, उन्हें किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सूर्य की भी आवश्यकता भगवान को नहीं है। असूर्या नाम गीता में कह रहे हैं कि हमारा जो धाम है वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती है, ये हमारा तद्धाम परमम मम। तो पहले श्लोक में ही सबका कल्याण करने के लिए श्लोक का निर्माण किया। सत्यम परम धीमहि, मैं उन सत्य को प्रणाम कर रहा हूं, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। धीमहि करके गायत्र्याक्ष, कल की कथा जो सुने होंगे उनको पता होगा। धीमहि जैसे ही उच्चारण किया, गायत्री स्वरूपा, गायत्र्याक्ष स्वरूपादिति भागवतम, जो गायत्री स्वरूपा है वह श्रीमद् भागवत है। किम आधार, कोई तो जगह होगी। आगे प्रश्न करते हैं शौनक जी महाराज। अच्छा, आपने भगवान का निरूपण कर दिया कि भगवान जगत की उत्पत्ति इत्यादि करते हैं, पालन करते हैं, तो रहते कहाँ हैं यह भी तो हमें बताइए। विषय करण सूर जीव समेता, विषय करण सूर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, विषय करण सूर जीव
भजने का सकल एक ते एक सचेता सकल एक ते एक सचे। अभिज्ञः स्वराट। आगे श्लोक तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारी मृदांग, तेज में वारी का हम सभी लोगों को विस्मरण होता है। मृग मरीच का आप सभी लोग जानते होंगे। गर्मी के दिनों में रास्ते में सड़क पर जाते हुए हम सभी लोगों को दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सड़क पर रास्ते में जल भरा हुआ है। जल बुद्धिर जायते, वहां पर जल है नहीं लेकिन आपको जल प्रतीत होता है ना। तो उसी प्रकार से यह भगवान की माया है। माया का अर्थ भी हम सभी लोग संस्कृत में माँ का अर्थ होता है नहीं, और या मतलब जो है नहीं। सत्यम प्रतीयेत इति असत्यम भवति, है असत्य लेकिन सत्य प्रतीयेत, सत्यम प्रतीयेत, आपको सत्य लगेगा, सत्य की भांति आपको प्रकटीकरण में आएगा, आप उसे सत्य समझेंगे। जिस प्रकार से अंधेरे में रज्जू यानी रस्सी को हम सभी लोग सर्प में संदेह कर लेते हैं कि यह सर्प है, उसी प्रकार से भगवान की माया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कुंवर कन्हैया सरकार की जय। तस्मै नमः भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुरत्यजा मायं ब्रुवत् जगद्गुरुं। भगवान कहते हैं जो मेरी माया है ना, तस्मै नमः भगवते, बड़े बड़े अमलात्मा, इंद्रात्मा, विमलात्मा, संतात्मा, पुण्यात्मा, महात्माओं की भी समझ में आने वाली नहीं है। तो आप सभी लोग तो सामान्य जन हैं, तो भगवान की वह माया है। इसी प्रकार से सकलम रज्जौ यथा हरिभ्रमः, रामचरितमानस में भी यह आया है ना, सकलम रज्जौ यथा हरिभ्रमः। सभी लोगों को भगवान की माया से भ्रम हो जाता है। विनमय, अब विनमय का अर्थ एक एक, जिस प्रकार से मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का एक एक अर्थ अलग अलग करके बताया था, उसी प्रकार से प्रत्येक श्लोकों का अलग अलग अर्थ आप सभी लोग श्रवण पान करें। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया और तीनों श्लोकों में अलग अलग लोगों ने मंगलाचरण भी किया। तो विनमय शब्दस्य को अर्था अन्यस्मिन् अन्य वस्तु भ्रम एव विनमयः, एक दूसरी वस्तु में दूसरे वस्तु का भ्रम ही विनिमय है। जैसे रस्सी में हमें सर्प का भ्रम हो रहा है तो वह विनिमय है। बाबा जी इसको दर्शित कराते हुए लिखते हैं, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने, जिन भुजंग बिनु रज पहचाने। बार बार वही शब्द देखिए, भागवत का वही प्रमाण आ रहा है और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी उसको प्रमाणित कर रहे हैं। हम सभी लोग रस्सी में सर्प का भ्रम कर लेते हैं। झूठव सत्य जाहि बिनु जाने, रहता झूठा है लेकिन सत्य सा प्रतीत होता है। यह भगवान की माया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कुंवर कन्हैया सरकार की जय हो। तेजो वारी मृदांग यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। उन सत्य को हम प्रणाम करते हैं
जिनकी माया से यह संसार व्यामोहित होता है, जो समस्त प्राणीधारियों के प्राण हैं। लोग कहते हैं भगवान अब नहीं दिखते। अरे तुम प्रहलाद बन के दिखाओ, भगवान काहे नहीं है। प्रहलाद बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। प्रत्येक खंभे जो लगे हैं उसमें भगवान हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रहलाद जैसी निष्ठा आ जाए बस। प्रहलाद जैसी निष्ठा किसी के अंदर आने वाली नहीं है। आगे का श्लोक द्वितीय, धर्मः प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तववस्तुमस्तु शिवदं, तापत्रयो नमूलनम्, तापत्रयो नमूलनम्। धर्मः प्रोक्षित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम, धर्म के बारे में बताया गया है। धर्म कैसा होना चाहिए? कैतव रहित होना चाहिए। जो कैतव यानी स्वार्थ से पूर्ण धर्म है। अब आप लोग सोचेंगे स्वार्थपूर्ण भी धर्म होता है। हाँ, स्वार्थपूर्ण धर्म होता है। आपने कोई यजन किया, कोई पूजन किया, तो उसके पश्चात में आप उसमें कामना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपका पूजन कर रहा हूं, मुझे यह प्रदान कर दीजिए। तो वह स्वार्थपूर्ण धर्म है, स्वार्थपूर्ण धर्म है। स्वार्थपूर्ण कभी धर्म करना ही नहीं चाहिए। भगवान को तो सब कुछ पता है, आपको क्या देना है क्या नहीं देना है, तो भगवान से मांगना नहीं चाहिए। भगवान स्वयं ही दे देंगे। जो आपके लिए उपयोगी होगा वही दे देंगे। रामचरितमानस में देखिए, नारद जी महाराज विवाह करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान कहते हैं कि यह हमारे सच्चे भक्त हैं, हमेशा नारायण नारायण किया करते हैं और आज ब्याह करने के लिए सोच रहे हैं। तो गीता में जो श्लोक भगवान ने कहा वह गलत हो जाएगा। भगवान ने सोचा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है गीता का श्लोक? कौन्तेय प्रतिजानीह नामे भक्त्या प्रणश्यति। हे कौन्तेय, कौन्तेय मतलब हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी तरफ से भुजा उठा करके संकल्प के साथ बोलिए कि भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता, भगवान के भक्त का कभी प्रणाशन नहीं होता। इसलिए विवाह नहीं होने दिया। लोग कहते हैं कि दैत्यों में और दैत्यों को प्रेम नहीं करते भगवान। जब गलत रहेंगे तो देवता हैं उनके भी विपक्ष में खड़े रहेंगे। ब्याह करना चाह रहे थे, बंदर का स्वरूप दे दिया और जहदिस बैठे नारद फूली। तो आगे आप सभी लोग रामचरितमानस श्रवण पान किए ही, अध्ययन किए ही हैं, ज्यादा उसमें ना प्रवेश करके हम सभी लोग भागवत के श्लोकों का ही गायन करेंगे। वेदे वेद्यं वास्तव वस्तु वस्तु शिवदं, तापत्रयो नमूलनम्। यहाँ पर एक शब्द आया है, एक एक शब्दों को पकड़ के चलिए, अर्थ अपने आप निकल आएगा। तापत्रयो नमूलनम। ताप कितने हैं? 3 है ना। कौन कौन? रामचरितमानस में भी आया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा। 3 ताप बताए गए हैं ना। ये जी उन्हें खत्म कर दिया जाए, जिस प्रकार से डाली होती है, काट दिया जाए तो फिर से वह पनप आ सकती है, पनप आएगी। लेकिन भागवत में क्या बताया गया? तापत्रयोन्मूलनं। उन्मूलन यानी उखाड़ दिया जाए, वृक्ष को ही उखाड़ दिया जाए तो वह वृक्ष ही नहीं उगेगा, तो डाली की तो बात ही क्या है। तो तीनों तापों का जो उन्मूलन कर देते हैं, तीनों तापों का जो उखाड़ कर फेंक देते हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूं, उनका ध्यान कर रहा हूं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः
सद्यो हृदय अवरुध्यते प्रकृतभी शुश्रूषभीत क्षणात् शुश्रूषभीत क्षणात्। पहला जो श्लोक था जन्माद्यस्य, इसको व्यास जी ने मंगलाचरण किया। द्वितीय श्लोक है महामुनि कृते, इसको सुखदेव जी ने किया। यह जो मंगलाचरण है श्लोकबद्ध, सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। अगर सुखदेव जी ने नहीं किया, आप लोग समझे व्यास जी ने, अगर व्यास जी ने इस श्लोक का गायन, इस श्लोक का मंगलाचरण किया होता तो स्वयं को, अपने आप को महामुनि ना कहते, क्योंकि इतने बड़े धर्मज्ञ हैं, ज्ञाता है, वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करेंगे ना। तो यहाँ इस श्लोक में स्वामी सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं अपने गुरु कौन, अपने पिता। उन्होंने विद्वता और ज्ञान अपने पिता से ही सीखा है, सब कुछ पढ़े लिखे हैं। बोलिए स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। तापत्रयोन्मूलनम, भगवान की भक्ति यदि हम लोग करेंगे तो हमारे जो दैविक ताप, इन्हीं तीनों तापों में समस्त रोग कष्ट इत्यादि होते हैं। ये जो ज्वर होता है, बुखार, यह रोग नहीं है, यह एक प्रकार का राक्षस है। आगे भागवत में हम सभी लोग पढ़ेंगे और कथा में सुनेंगे। तो उसी प्रकार से जो तीनों ताप हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी सब नष्ट हो जाएगी। भगवान के शरण में लगे रहिए बस। भगवान कहते हैं यस्याहं अनुगृह्णामि हरिसे तन्धनं शनैः करोमि बन्धुविच्छेदं सर्वं क्लेशादि जीवनम। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, जिस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूं, तो क्या करता हूं, हरिसे तद्धनम शनैः, धीरे धीरे करके उसका धन हरण कर लेता हूं, क्योंकि जब तक धन रहता है भगवान में मन नहीं लगने वाला। अच्छा, ये आपका अनुग्रह है। भक्त कहता है यह आपका अनुग्रह है। जब आप प्रेम कर रहे हैं अपने भक्त से तो उसका धन हरण कर लेंगे। अरे ये तो अभी पहली पाया है, अभी आगे और है। आगे क्या करेंगे भगवान? भक्त कह रहा है भगवान से, करोमि बंधु विच्छेदम, बंधु बांधवों से अलग कर देता हूं, सर्वम क्लेशादि जीवनम, सारा जीवन उसका क्लेशमय कर देता हूं। अब कहते हैं भगवान जब इतना आप कर देंगे तो आपकी भक्ति कौन करेगा ही। भगवान कहते हैं इतना होने के बाद भी जो विचलित नहीं होगा, नित्य निरंतर हमारी भक्ति करता रहेगा, तो उसको मैं ऐसा पद दे दूंगा कि बड़े बड़े इंद्रादि कमलात्मा विमलात्मा भी आकर के सर झुकाएंगे। अब बताइए, गिधराज जटायु को जो गति दी भगवान राघवेंद्र सरकार, रामभद्र सरकार जी ने, जन्म जन्म मुनि जतन करावई, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि कल्प कल्पांतर तक तपस्या इत्यादि करते रहते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। और लेकिन बाबा जी लिखते हैं, गीध यमानुष यामिस भोगी, गति दीन ही जो जाचक जोगी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो मांगने से भी, नित्य निरंतर जाप करने से भी नहीं मिलती है, भगवान ने मांस भक्षी पक्षी को ऐसी गति दे दी जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा साधु संतों को भी नहीं मिलती है। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा प्यारे। आगे के श्लोक में पहला मंगलाचरण, पहला श्लोक व्यास जी ने, द्वितीय श्लोक सुखदेव जी ने, तृतीय श्लोक उतर रहा है कौन सा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखात् मृतद्रव संयुतम
पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम मतलब वेद, कल्प तरोर गलितम फलम, यह वेद रूपी वृक्ष से पका हुआ फल है, ये श्रीमद् भागवत है। सुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, और सुखदेव जी से जूठा या जो फल है, क्योंकि कोई फल हम सभी लोग, आम होता है ना, कोई फल होता है, यदि तोता उसको जूठा कर देता है तो अधिक मीठा हो जाता है ना, उसी प्रकार से यह सुखदेव जी से यह जूठा जो फल है इतना मीठा हो गया। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका जना। तो किसी ने पूछा यह जब पका हुआ फल है तो शाखा प्रति शाखा आया तो क्या फूटा नहीं? तो व्यास जी महाराज जी ने कहा डायरेक्ट जमीन पर नहीं गिर गया है जो पका हुआ फल है। किस प्रकार से? नारायण से ब्रह्मा की डाली पर शाखा पर अटका, उसके पश्चात में ब्रह्मा से सनकादिक ऋषियों, फिर नारद मुनि, व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज, और उसके पश्चात में परीक्षित जी महाराज जी के बाद में हम साधारण जनमानस रूपी शाखा पर आकर के सुलभता से पहुंच गया, धीरे धीरे करके आया, इसलिए वह फल फूटा नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, कुंवर कन्हैया सरकार की जय। अब आगे का श्लोक हम सभी लोग श्रवण पान करें। द्रुत विलंबित छंद में है। स्वामी सुखदेव जी की वंदना कर रहे हैं कौन? स्वामी सूत जी महाराज। देखिए मंगलाचरण है और प्रत्येक मंगलाचरण अलग अलग कर रहे हैं। पहले श्लोक में व्यास जी महाराज, द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी, तृतीय में, क्योंकि सुखदेव जी के शिष्य कौन है? स्वामी सूत जी महाराज ना। तो स्वामी सूत जी महाराज अब वंदना किसकी कर रहे हैं? सुखदेव जी की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपेत कृत्यम, जब स्वामी सुखदेव जी महाराज जी का जन्म हुआ तो कैसे अपेत कृत्यम, अभी नाल छेदन इत्यादि कर्ण भेदन कोई संस्कार नहीं हुआ, और जैसे पैदा हुए चल दिए, नाल इत्यादि कुछ कटावटा नहीं, ऐसे ही चल दिए। अपेत कृत्यम, अभी कोई कार्य कोई संस्कार नहीं हुआ। द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव, द्वैपायन यानी वेद व्यास जी महाराज विरह शोक के कारण, बताइए इतने दिनों बाद हमारा पुत्र हुआ भी तो जैसे हुआ वन की ओर चला जा रहा है, तो आज दुख के कारण अपने पुत्र के पीछे चले जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्र की तन्मयता में पीछे चले जा रहे हैं। तो अभिनेदु, उनका सत्कार करके वृक्ष लोग संस्कृत में बोल रहे हैं कि भो व्यास मम पुत्र रूपेण बहवः फलानि जायन्ते। हे व्यास जी महाराज, आप एक पुत्र के लिए चले जा रहे हैं, आप इतने बड़े महात्मा हैं, हम पुत्र के रूप में अनेकानेक फलों को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन कोई शोक नहीं होता हमको, मैं शोक नहीं करता हूँ। आप एक पुत्र के लिए शोक करते हुए पीछे चले आ रहे हैं। वह वृक्ष तन्मय होकर के कह रहे हैं सुको हम ही सुखदेव जी हैं, हम ही। अब बताइए, एक जंगल में, एक वन में सारे वृक्ष एक साथ बोले सुको हम, मैं सुख हूँ, मैं सुख हूँ, मैं सुखदेव जी हूँ,